ओम शांति। आज 27 नवंबर 2021 के परमात्मा महावाक्य ज्ञान के सागर परमपिता हम बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे, ज्ञान धन का दान करने के लिए विचार सागर मंथन करो। दान का शौक रखो तो मंथन चलता रहे। जब किसी को दान देना होता है तो खुद के पास भी तो वो चीज़ होनी चाहिए ना। तो जब बाबा कहते हैं हमें ज्ञान धन देना है सभी को, तो विचार सागर मंथन हमारा भी चलता रहे। तो सभी ज्ञान धन के धनी है ना? कहें हाँ जी बाबा। आज का प्रश्न है, ज्ञान मार्ग में सदा अपने को तंदुरुस्त रखने का साधन क्या है? बाबा उत्तर देते हैं, सदा अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए बाबा द्वारा जो भी ज्ञान घास अर्थात मुरली मिलती है उसे खाकर फिर उगारना चाहिए, अर्थात मंथन करना चाहिए। जिन बच्चों को मंथन करने की अर्थात हजम करने की आदत है वह बीमार नहीं पड़ सकते। सदा तंदुरुस्त वह है जिसमें विकारों की बीमारी नहीं। जैसे फिज़िकल रूप में भी हेल्दी रहने के लिए सभी न्यूट्रिशंस जो प्रोपोर्शनेट अमाउंट में लेते हैं वो हेल्दी होते हैं ना, उनकी इम्यूनिटी पावर अच्छी होती है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान मार्ग में भी हेल्दी रहने के लिए, इमोशनली, स्पिरिचुअली और मेंटली हेल्दी रहने के लिए जितना हम ज्ञान धन को अर्थात कि मुरली को हजम करेंगे, मुरली क्या है हमारे लिए? रोज़ का ज्ञान रूपी भोजन। तो जितना ये ज्ञान रूपी भोजन लेते रहेंगे, इसे हजम करेंगे, तो बीमार नहीं पड़ेंगे, अर्थात थकेंगे नहीं, उबासी नहीं आएंगी, रुकावट नहीं आएंगी पुरुषार्थ में। तो सभी ऐसे सदा तंदुरुस्त रहने वाले विकारों रूपी बीमारी से मुक्त है ना? हाथ ऊपर करे जो समझते हैं मुक्त है। अच्छा, आज का गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। मनुष्य जो भी गीत आदि बनाते हैं, शास्त्र आदि सुनाते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। जो कुछ पढ़ते आए हैं उससे कोई का कल्याण नहीं हुआ है और ही अकल्याण होता आया है। सर्व का कल्याणकारी एक ही ईश्वर है। तुम समझते हो हमारा कल्याण करने वाला आया हुआ है, कल्याण का रास्ता बता रहे हैं। खास तुम भारतवासियों का, आम सारी दुनिया का कल्याण करने वाला एक ही बाप है। तो नशा चढ़ा कि हमारा कल्याण करने वाला कौन है? कोई स्थूल देहधारी मनुष्य नहीं है, स्वयं विश्व का रचयिता परमपिता परमात्मा है। जिसको नशा चढ़ा हाथ ऊपर करें। अच्छा, सतयुग में सब का कल्याण था। तुम सब सुखधाम में थे और बाकी सब शांति धाम में थे। यह बच्चों की बुद्धि में है, परंतु पॉइंट खिसक जाती है, पूरी धारणा नहीं करते हैं। अगर एक पॉइंट पर विचार सागर मंथन करते रहे तो ऐसा न हो। जानवरों में जितना अकल है, आजकल के मनुष्यों में उतना भी अकल नहीं। बाबा ने आज एग्जाम्पल दिया ना, किस तरह से गाय घास को उगाड़ते रहती है। तो वैसे बाबा कहते हैं हम भी एक पॉइंट के ऊपर भी अगर डीप मंथन करें ना, तो व्यर्थ भी नहीं चलेगा। व्यर्थ के लिए मार्जिन ही नहीं होगी तो थकेंगे कहाँ से? जानवर अर्थात गऊ घास खाते हैं तो उगाड़ते रहते हैं ना। तुमको भी भोजन मिलता है। कौन सा भोजन? मुरली रूपी ज्ञान का भोजन मिलता है ना सभी को। कहे हाँ जी बाबा। परंतु तुम फिर सारा दिन उगाड़ते नहीं हो, वह तो सारा दिन उगाड़ते ही रहते हैं। यह तुमको मिलता है ज्ञान घास। योग और ज्ञान, इस पर दिन भर विचार सागर मंथन करते रहना चाहिए। जिनको सर्विस का शौक नहीं, वह विचार सागर मंथन करके क्या करेंगे? शौक नहीं तो करेंगे भी नहीं।
सेवा का शौक नहीं है तो विचार सागर मंथन भी नहीं करेंगे, बाबा कहते हैं। कोई कोई को ज्ञान धन देने का शौक रहता है। गौशाला में मनुष्य जाकर गौओं को घास आदि देते हैं, वह भी पुण्य समझते हैं। बाप तुमको यह ज्ञान घास खिलाते हैं। इस पर विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो खुशी में रहेंगे और सर्विस का शौक भी होगा। कोई लोटा भर लेते हैं अथवा बूंद लेते हैं, वह भी स्वर्ग में चले जाएंगे। स्वर्ग के द्वार तो खुलते ही है ना। यूं तो ज्ञान सागर को हप करना ही है। कोई तो सारा हप करते हैं, कोई तो बूंद लेते हैं, फिर भी स्वर्ग में तो जाएंगे ना। बाकी जितना जितना धारणा करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाकी स्वर्ग में एक बूंद से भी चले जाएंगे। मनुष्य मरते हैं तो उनको गंगा की एक बूंद देते हैं। कोई कोई घर में सदैव गंगा जल ही पीते हैं। कितना पीते होंगे, गंगा तो बहती रहती है, उनको तो कोई हप कर न सके। तुम्हारे लिए तो गाया हुआ है, सागर को हप कर लिया। बाबा से ज्ञान सागर ले लिया ना सभी ने, ज्ञान सागर को अपने अंदर समा लिया ना। कहे हाँ जी बाबा। जो ज्ञान सागर के नज़दीक आ जाते हैं, जास्ती सर्विस करते हैं, वही विजय माला में पिरोए जाते हैं। जितने बाबा के नज़दीक होंगे उतना सेवा का शौक होगा और उतना ही विजय माला में नंबर आगे आएगा। सभी नंबर 1 वाले विजयी बच्चे हैं ना। नंबर 1 समझते हैं ना, विजयी समझते हैं ना अपने को, हाथ ऊपर करें। जितना जितना जो हप करते हैं और दूसरों का कल्याण करते हैं, वह पद भी पाते हैं। जितना धारणा करेंगे उतना खुशी भी होगी। धनवान को खुशी होती है ना। जिनके पास बहुत अथाह धन होता है, दान करते हैं, कॉलेज धर्मशाला मंदिर आदि बनवाते हैं, तो उन्हें इतनी खुशी भी रहती है। यहाँ तो तुमको मिलते हैं अविनाशी ज्ञान रत्न, 21 जन्मों के लिए अविनाशी खजाना, जो अच्छी रीति धारण कर फिर दान भी करते हैं, उन्हें अच्छा पद मिलता है। कोई कोई बच्चे लिखते हैं, बाबा हमको दिल होती है नौकरी छोड़ इस रूहानी सर्विस में लग जाए। प्रोजेक्टर प्रदर्शनी लेकर फिरते रहे, एक बूंद भी कोई को मिलेगी तो कल्याण हो जाएगा। सर्विस का बहुत शौक है। बाकी हर एक की अवस्था को बाबा जानते हैं। सर्विस के साथ फिर गुण भी चाहिए। न क्रोध होना चाहिए, न कोई उल्टा सुल्टा ख्याल आना चाहिए। विकारों की कोई भी बीमारी न हो। तंदुरुस्ती अच्छी चाहिए। जिनमें विकार कम है, बाबा कहेंगे यह तंदुरुस्त है। बाबा महिमा करेंगे ना। गाया हुआ भी है, कौन कौन अच्छे महारथी है। उन्होंने फिर असुर और देवताओं की लड़ाई दिखाई है। उन्होंने स्थूल में असुर और देवताओं की लड़ाई दिखा दी ना। एक्चुअल में ये यहाँ पर संगम युग में हम बच्चों के रूप में ही, कोई महारथी है तो कोई घोड़सवार है, कोई प्यादे है, और उनकी विकारों के साथ में अर्थात असुरों के साथ में लड़ाई है। तो ये सिंबॉलिक फॉर्म हुए ना। उन्होंने क्या कर दिया, ये सिंबॉलिक को असुर और देवता बता दिया, उनकी लड़ाई बता दी। देवताओं की जीत हुई। अब हमारी लड़ाई है 5 विकारों रूपी असुरों से। और कोई किस्म के मनुष्य असुर नहीं होते हैं। जिनमें आसुरी स्वभाव है उनको ही असुर कहा जाता है। नंबर 1 आसुरी स्वभाव है काम का, इसलिए सन्यासी भी इसे छोड़ भागते हैं। इन आसुरी अवगुणों को छोड़ने में मेहनत लगती है। रहना भी गृहस्थ में है, परंतु आसुरी स्वभाव छोड़ना है। पवित्र बनने से मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। कितनी भारी प्राप्ति है। वह तो घर बार छोड़ भाग जाते हैं। प्राप्ति कुछ है नहीं।
इन चित्रों में कितनी अच्छी अच्छी बातें समझने की है। वे लोग तो सिर्फ चित्रों का शो करते हैं, सिर्फ चित्र देखने के लिए कितने जाते हैं, फायदा कुछ भी नहीं। यहाँ इन चित्रों में कितना ज्ञान है, इससे फायदा बहुत होता है। इसमें आर्ट आदि की कोई बात नहीं, न कोई बनाने वाले की होशियारी आदि है। उन्हों के तो नाम चित्र पर लिखे हुए होते हैं। आर्टिस्ट को भी इनाम मिलता है। कई इतना समझते हैं, हाँ बाप को तो ज़रूर याद करना चाहिए। इतना कहा तो भी प्रजा बनी, प्रजा तो अतः बननी है। मैं तो हूँ ही ज्ञान का सागर। एक बूंद भी किसको मिलने से स्वर्ग में आ ही जाएंगे। तुम समझते हो प्रदर्शनी मेले से बहुतों का कल्याण होता है। ईश्वर कल्याणकारी है ना, बाबा तो कल्याणकारी है, इसलिए हमारा कल्याण हो रहा है ना, तुम्हारा भी कल्याण हो रहा है। परंतु इसमें फिर अपना विचार सागर मंथन करता रहे, स्मृति में लाता रहे तो बहुत फायदा होगा। उल्टी सुलटी बातें तो एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देना चाहिए। बाप कहते हैं, मैं तुमको बहुत अच्छी बातें सुनाता हूँ। नंबर 1 मुख्य बात एक ही है, कोई को भी बाप का परिचय दो। बस एक बाप को याद करो, वही सब कुछ है। भक्ति मार्ग में बहुत ऐसे होते हैं, बोलो आप तो ये बहुत अच्छा करते हो, अंगुली से इशारा करते हैं, सब कुछ परमात्मा कराते हैं, वह सब का कल्याणकारी ऊपर में रहते हैं। रहती तो तुम आत्माएं भी वहाँ ही हो। यह सारी ज्ञान की बातें तुम अभी समझते हो। बाप कहते हैं, बच्चे अभी तुम्हारा यह कपड़ा अर्थात शरीर सड़ गया है। सत्युग त्रेता में कितना अच्छा वस्त्र था, अब सड़ा हुआ वस्त्र कहाँ तक पहनेंगे। परंतु यह कोई भी समझते नहीं है। बाप आकर जब समझाए तब समझे। अभी तुम बच्चे समझते हो, ज्ञान देने वाला है ही एक बाप, वह है सागर। जो सागर हब कर लेते हैं वही विजय माला के दाने बन जाते हैं। तो सदैव सर्विस पर ही तत्पर रहते हैं। जो बच्चे ज्ञान सागर को हब करते अर्थात के ज्ञान को हजम करते हैं, धारण करते हैं, वो विजय माला के दाने बन जाते, बाबा कहते हैं। और वही बच्चे सदैव सर्विस पर तत्पर रहते हैं। तो ऐसे सदा सर्विस पर तत्पर रहने वाले हैं सभी। कहे हाँ जी बाबा। बाबा आए ही है बच्चों को पावन बनाने, पावन बनकर फिर वापस जाना है। जहाँ से आए हैं फिर वहाँ ही जाएंगे, नंबरवार, आगे पीछे नहीं जा सकते। नाटक में एक्टर्स का एक्ट टाइम पर होता है ना, इसमें जो भी एक्टर्स है वह नंबरवार अपने अपने समय पर आते जाएंगे। यह बेहद का नाटक बना हुआ है। ब्रह्म में हम आत्माएं बिंदी रहती है। ब्रह्म माना परम धाम, निर्वाण धाम, शांति धाम, जो भी कहे उसे ब्रह्म तत्व भी कहते हैं ना। तो आत्मा बिंदी का तो वो ओरिजिनल घर है, वहाँ और कुछ क्या होगा। कहाँ एक आत्मा बिंदी, कहाँ इतना बड़ा शरीर, कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है ना। आत्मा कितनी थोड़ी जगह लेगी, ब्रह्म महत्वत्व कितना बड़ा है। जैसे पोलार का एंड नहीं, वैसे ब्रह्म महतत्व का भी एंड नहीं होता है। कितनी कोशिश करते हैं अंत पाने की, स्पेस में कितना ऊंचाई तक जाते हैं कि अंत पाए, परंतु पा नहीं सकते। कितना माथा मारते रहते हैं, परंतु कोई चीज़ ही नहीं जिसको पकड़े या पार जाए। साइंस का घमंड कितना है, कुछ भी फायदा नहीं। सुना है ना, आकाश ही आकाश, पाताल ही पाताल। समझते हैं मून में दुनिया होगी,
वह भी ड्रामा में उन्हों का पार्ट है। फ़ायदा कुछ नहीं, बाप तो आकर हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। कितना फ़ायदा है। बाकी मौन में जाओ, छू मंत्र से भभूत आदि निकालो, इससे फ़ायदा क्या? न रिद्धि सिद्धि से कुछ फ़ायदा है, न बाबा कहते हैं स्पेस में भ्रमण करके कुछ फ़ायदा है। अब तो हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं। ले रहे हैं ना सभी बेहद के बाप से बेहद का वर्षा, हाथ ऊपर करें। कल्प कल्प लेते आए हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। यह चक्र फिरता रहता है। दुनिया में पहले सिर्फ भारत ही था। भारतवासी ही विश्व के मालिक थे। वहाँ देवताओं को कोई खंड का मालूम नहीं रहता। यह तो बाद में वृद्धि को पाते हैं। नए नए धर्म स्थापक आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं। बाकी वह कोई सद्गति तो नहीं करते हैं, सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं। उनका क्या गायन होगा? मुक्ति धाम से आते हैं पार्ट बजाने। मनुष्य कहते हैं मोक्ष में बैठे रहे। इस आवागमन के चक्र में आए ही क्यों? परंतु इसमें तो आना ही है। ऐसे कोई इस चक्र से छूट ही नहीं सकता, भले अंत में थोड़ा समय के लिए पार्ट बजाने के लिए भी क्यों ना आए। परंतु परम धाम में जितनी आत्माएं हैं सब खत्म हो जाएंगी, पूरा स्टॉक वहाँ का समाप्त होगा, तभी तो फिर रिटर्न जर्नी चालू होगी ना, अर्थात कि वापस सभी परम धाम जाएंगे। तो आवागमन के चक्र से कोई छूट तो सकता ही नहीं है, इसमें तो आना ही है। और हम जो अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो नंबर 1 में आएंगे, फर्स्ट जन्म से आएंगे। तो उतने 84 जन्म भी लेने हैं, तो पुनर्जन्म लेना ही है, फिर वापस जाना है। यह बना बनाया ड्रामा का चक्र है। लाखों वर्ष का ड्रामा तो कोई होता ही नहीं। यह तो नेचुरल अनादि ड्रामा है। इसको कहा जाता है ईश्वरीय कुदरत। रचता और रचना की जो कुदरत है उसको जानना होता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो बैठकर पुरुषार्थ करे सृष्टि चक्र को जानने का। यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है यह ख्याल करना आएगा ही नहीं। सबसे पुराने से पुराना चित्र है शिवलिंग का। खुदा आया हुआ है, फिर उसका यादगार बनाते हैं। पहले जब शिव की पूजा शुरू होती है तो हीरे का लिंग बनाते हैं। फिर जब भक्ति रजो तमो हो जाती है तो पत्थर का भी बनाते हैं। शिव बाबा तो हीरो का नहीं है। शिव बाबा कोई हीरो का थोड़ी है, वो तो एक बिंदी है। पूजा के लिए बड़ा बनाते हैं। साधन तो चाहिए ना पूजा के लिए, अगर कोई बड़ा रूप होगा तभी तो उसकी फिर पूजा कर सकेंगे। समझते हैं हम हीरे का शिवलिंग बनाएं। सोमनाथ के इतने बड़े मंदिर में एक बिंदी रखे तो समझ भी न आए, दिखाई भी न दे वो तो फिर। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में क्या क्या होता है। साइंस वाले इन्वेंशन करते रहते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें निकालते रहते हैं, विनाश के लिए भी निकालते रहते हैं। आगे बिजली थोड़ी थी, मिट्टी का दीपक जलाते थे। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे थोड़े में राजी मत हो जाओ। अच्छी रीति धारण कर सागर को हप करो। जो अच्छी सर्विस करेंगे तो पद भी अच्छा पाएंगे। सारा दिन खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। अच्छी सर्विस करेंगे ना, बाबा कहते हैं नेचुरली सारा दिन खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। चढ़ा रहता है खुशी का पारा, जो समझते हैं हमें खुशी का पारा चढ़ा रहता है, कहे हाँ जी बाबा। यह तो छी दुनिया है। कितना कॉन्ट्रास्ट करते बाबा कहते ये दुनिया कैसी है, आपको क्या बना रहे हैं बाबा, तो कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। अब यहाँ से जाएंगे सभी, सभी जाएंगे ना यहाँ से। पुरानी दुनिया तो ख़त्म होनी ही है, तैयारियाँ हो रही है। बाकी थोड़े दिन है, थोड़ा सा समय बचा है बस अभी। इसमें भी कितनी सर्विस करनी है,
तो जब फाइनल एग्ज़ाम्स होती है तो प्रिपरेशंस ज़ोरों शोरों में करते हैं ना, रिविजन्स करते हैं बार बार। तो बाबा कहते हैं तो अभी थोड़ा सा समय है, तो कितनी सर्विस करनी चाहिए? सारे भारत में क्या, विलायत में भी सब तरफ चक्र लगाना है? केवल भारत में ही नहीं, बाबा कहते हैं विलायत में भी सब तरफ चक्र लगाना है। अखबारों द्वारा विलायत के कोने कोने तक भी पता लग जाना है। इस सीढ़ी आदि से झट समझ जाएंगे। बाप आता ही है बच्चों को फिर से स्वर्गवासी बनाने। बरोबर लक्ष्मी नारायण भारत में ही राज्य करके गए हैं। महिमा तो बहुत करते हैं कि भारत प्राचीन देश है। बहुत महिमा करते हैं, भारत ऐसा था, भारत में ऐसी पवित्र देवियाँ थी। तुम जानते हो हम बाप से 21 जन्मों की प्रारब्ध पाते हैं। बाप बिल्कुल सिंपल पढ़ाते हैं। दिखाते हैं द्रौपदी के पाँव दबाएं, वह भी कुछ है नहीं। ऐसे तो नहीं होता है ना, सतयुग में थोड़ी द्रौपदी, एक्चुअल में देखा जाए तो वो लक्ष्मी नारायण का चित्र जो है वो भी बाबा कहते हैं सतयुग में नहीं होता कि कोई लक्ष्मी नारायण का पैर नहीं दबाएगी। और यहाँ बाबा कहते हैं बाप बिल्कुल ही सिंपल पढ़ाते हैं और वो लोग दिखाते हैं कि द्रौपदी के पाँव दबाए। तो ऐसा भी कोई नहीं है बात कि द्रौपदी के पाँव दबाए जाते, ये सब शास्त्रों में दंत कथाएं हैं। यह तो बाबा कहते हैं बच्चे भक्ति मार्ग में धक्के खाकर थक गए हैं। भी उसका सिंबॉलिक फॉर्म है कि हमने भक्ति मार्ग में बहुत धक्के खाए ना, तो थक गए। अब हम तुम्हारी थकान दूर करते हैं। तुम धक्के खा खा कर पतित बन पड़े हैं। बाप कहते हैं मैं तुम्हारी थकान दूर कर रहा हूँ। तो वो सिंबॉलिक फॉर्म क्या बता दिया कि द्रौपदी के पाँव दबाए। अर्थात कि बाबा ने हमारे ऊपर जो थकान थी वो सारी मुरली से, ज्ञान से और योग से हटा दी ना, सभी की थकान कम हो गई। कहे हाँ जी बाबा। फिर कभी दुख नहीं देखेंगे, ज़रा भी दुख का नाम नहीं होगा। सतयुग में तो दुख का नाम ही नहीं होगा ना। बाकी पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। अच्छा पद पाएंगे तो कहेंगे नाइस। अगर अच्छा पद पाएंगे तो क्या कहेंगे कि पास्ट जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, नाइस पास्ट जन्म। क्योंकि जो हमारा प्रेजेंट है वो पास्ट जन्म के बेसिस पर है और जो फ्यूचर है वो अभी प्रेजेंट जन्म के बेसिस पर है। गायन तो होता है ना, परंतु कोई जानते नहीं है कि इन्होंने कब पुरुषार्थ कर यह पद पाया। अभी बाप तुमको ऐसा कर्म सिखलाते हैं, तुमको भी कहते हैं अच्छे कर्म कर ऊंच पद पाओ। तो सभी अच्छे कर्म कर रहे हैं ना ऊंच पद पाने के लिए। कहे हाँ जी बाबा। यहाँ मनुष्य के कर्म विकर्म होते हैं, वहाँ तो है ही स्वर्ग। कर्म अकर्म होते हैं, वहाँ यज्ञ, बाबा कहते हैं वहाँ पर ज्ञान रहता ही नहीं है। सतयुग में ज्ञान की कोई दरकार ही नहीं। ये जो अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान है वो यहीं का है ना। बाबा यहाँ पे संगम युग पर ही देते हैं। बाप कहते हैं कर्मों की गति मैं जानता हूँ। इस समय जो अच्छा कर्म करेंगे वह फल भी अच्छा पाएंगे। यह कर्म क्षेत्र है। कोई बहुत अच्छे कर्म करते हैं, कोई है जिन्हें सर्विस की ही तात लगी रहती है। पूछते हैं बाबा हमारे में कोई खामी है क्या? नहीं। बाबा क्या कहेंगे? नहीं, सर्विस तो जितनी करेंगे उतनी करेंगे, सर्विस वृद्धि को पाती रहेंगी। जितनी कर सकेंगे बाबा कहते उतनी सर्विस करो, सर्विस करने वाले भी निकलते जाएंगे। दिल में आथत है, बाकी थोड़े रोज़ है। अब ऐसा पुरुषार्थ करे जो वहाँ भी ऊंच पद पाए। बाबा यह ज्ञान घास खिलाते हैं, कहते हैं उगारते रहो तो धारणा पक्की हो जाए, खुशी का पारा भी चढ़े। बहुत सर्विस करनी है, बहुतों को पैगाम देना है। तुम पैगंबर के बच्चे पैगंबर हो। बाबा पैगंबर है ना, उन्होंने ही तो हमें ज्ञान दिया, तो हम भी पैगंबर है ना बाबा के जैसे ही। कहे हाँ जी बाबा। एक दिन बड़े अखबारों में भी तुम्हारे चित्र पड़ेंगे,
विलायत तक तो अखबारें जाते ही है ना। चित्रों से समझ जाएंगे यह नॉलेज तो गॉडफादर की है। बाकी मेहनत है मन मना भव होने की, वह भारतवासी ही मेहनत करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। सभी मिलकर कहेंगे। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है आज। पहला पॉइंट, बाप जो अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं उन पर विचार सागर मंथन कर बहुतों का कल्याणकारी बनना है। अंडरलाइन करें। बाबा से जो सुनते हैं ना, अनेकों को वो पहुंचाना है ज्ञान धन और सभी का कल्याणकारी बनना है। उल्टी सुलटी बातें एक कान से सुन दूसरे से निकाल देनी है। दूसरी पॉइंट है, कोई भी आसुरी स्वभाव है तो उसे छोड़ना है। बाप जो ज्ञान घास खिलाते हैं उसे उगाड़ते रहना है। कोई भी यदि अंदर में आसुरी स्वभाव है तो बाबा कहते हैं उसे छोड़ देना है। बाप जो हमें ज्ञान घास खिलाते हैं उससे उगाड़ते रहना है। आज का मीठा मीठा वरदान है, सदा अपने पवित्र स्वरूप में स्थित रहे, गुण रूपी मोती चुगने वाले होली हंस भव। इसका विश्लेषण है, आप होली हंसों का स्वरूप है पवित्र और कर्तव्य है सदैव गुणों रूपी मोती चुगना। अवगुण रूपी कंकड़ कभी भी बुद्धि में स्वीकार न हो। तो गुण रूपी मोती चुगने वाले हैं ना, सभी हाथों पर करें। लेकिन इस कर्तव्य को पालन करने के लिए सदैव एक आज्ञा याद रहे कि न बुरा सोचना है, न बुरा सुनना है, न बुरा देखना है, न बुरा बोलना है। जो इस आज्ञा को सदा स्मृति में रखेंगे वह सदा सागर के किनारे पर रहते हैं। हंसों का ठिकाना है ही सागर। तो सदा ज्ञान सागर के पास है ना। तो हम सभी कौन हो गए? होली हंस। तो आज का हमारा स्वमान भी है, मैं होली हंस हूँ। होली हंस की विशेषता सुनाई ना बाबा ने कि केवल गुणों को देखे, उसे ही चुगे, गुणों को ही अपने अंदर धारण करे। अवगुण रूपी कंकड़ स्वयं के भी और दूसरों के भी, दूसरों के भी न देखे और स्वयं के निकाल दे। ठीक है। अच्छा, तो मैं होली हंस हूँ, ये आज का स्वमान है। स्लोगन है, चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप में रहना यही ब्रह्मा बाप की दिलपसंद गिफ्ट है। ब्रह्मा बाबा की दिलपसंद गिफ्ट कौन सी सुनाई बाबा ने? चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप में रहना यही ब्रह्मा बाप की दिलपसंद गिफ्ट है। तो आज सारा दिन ये अभ्यास करें कि हम चलते फिरते कौन हैं? फरिश्ते हैं। लोगों को हमारा स्थूल देह न दिखाई दे, परंतु हमारी चलन, हमारा चेहरा ऐसा रॉयल हो कि उन्हें चलते फिरते फरिश्ते नज़र आए। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। ओम शांति।